पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार के जमुई जिले की चकाई विधानसभा एक ऐसी सीट है जिसे पूरे राज्य में सबसे रहस्यमयी और अनोखा चुनाव क्षेत्र कहा जाता है। यहां पिछले 35 वर्ष यानी लगातार 8 चुनाव से कोई भी विधायक दोबारा जीत नहीं पाया और इस बार भी वही रिकॉर्ड जारी रहा। बदलाव की यह अनोखी परंपरा आज भी कायम है। तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी है मुस्कान प्रत्युष जी। तो मुस्कान जी, आपसे सवाल यह है कि चकाई विधानसभा में विधायक अपनी सीट क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? देखिए, चकाई की राजनीति सबसे बड़ा रोचक पहलू है क्योंकि यहाँ की जनता काम पर आधारित कठोर जनादेश देती है। कभी जी। भी कोई नहीं कह सकता कि मेरा पारंपरिक सीट है, इस पे हम ही जीतते हैं या हमारी पार्टी ही जीतती है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह जी। यहाँ लहर या पार्टी की प्रतिष्ठा कम असर करती है। जी। यहाँ का जो वोटर है काफी हद तक जागरूक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र माना जाता है। 1990 से बात करें जी। तो 1990 से लेकर अब तक हर चुनाव में यहाँ नया विधायक चुनने की परंपरा बनी हुई है। इसका कारण यह है कि स्थानीय जनता मानती है कि यदि उनके मुद्दे सड़क, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी पर सुधार नहीं होता तो प्रतिनिधि को पूर्ण मौका देने का कोई चॉइस नहीं छोड़ती। जी। इसी वजह से इस बार भी मंत्री सुमित कुमार सिंह एनडीए के प्रचंड लहर के बावजूद अपनी सीट नहीं बचा सके। यह साबित करता है कि चकाई में एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि बेहद मजबूत था। जी। तो मुस्कान जी, जब जनता हर बार विधायक बदलती है तो सत्ता दो ही परिवारों के बीच क्यों घूमती रहती है? बिल्कुल सही बात है। चकाई का जो तिलिस्म यही है और मज़ेदार हो जाता है। भले ही जनता हर चुनाव में नया चेहरा चुनती हो, लेकिन यहाँ सिर्फ दो परिवार, सिंह परिवार और यादव परिवार का ही वर्चस्व चलता रहा है। इन दोनों परिवार का अगर राजनीतिक इतिहास काफ़ी पुराना है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण सिंह, उनके पुत्र नरेंद्र सिंह, फिर उनके बेटे अभय सिंह, फिर जी। सुमित कुमार सिंह और फाल्गुनी प्रसाद यादव की बात करें तो उनके निधन के बाद पत्नी सावित्री देवी, ये दोनों परिवार कई दशकों से चकाई के सामाजिक राजनीतिक ढांचे में गहराई से जड़े हुए हैं जी। और दोनों के पास मजबूत जातीय समीकरण है, ग्रामीण इलाकों में गहरा प्रभाव, संगठनात्मक पकड़ है, विकास कार्य का पुराने समय से रिकॉर्ड है। तो इस कारण से जनता विधायक को बदलती है, लेकिन चुनाव का फाइनल मुकाबला हमेशा इन दोनों परिवार के बीच ही रहता है। इस बार भी सावित्री देवी जो फाल्गुनी यादव परिवार से सुमित सिंह को हराकर यहाँ की जो जीत है वो जी। दर्ज की है। जी। तो मुस्कान जी, तीसरे उम्मीदवार की भूमिका क्या है और वह खेल कैसे बिगाड़ देते हैं? देखिए, चकाई में तीसरा उम्मीदवार शायद ही कभी जीत पाए, लेकिन हर बार निर्णायक भूमिका अवश्य निभाता है। इस चुनाव में संजय प्रसाद जो पहले जेडीयू के उम्मीदवार रह चुके हैं, वो अकेले खड़े हुए थे और 48,000 वोट मिले उन्हें, जिसमें वो तीसरे स्थान पर रहे। तो इन वोटों ने मुख्य मुकाबले के वोट शेयरिंग को प्रभावित किया है। एक तरह से सिंह परिवार के वोटों में सेंध डाल दी थी जी। और ऐसे कई बार हुआ है जब तीसरा उम्मीदवार ने मुख्य दो परिवारों के वोट काटे हैं, चुनावी गणित उलट दिया है, अंतर कम या ज्यादा किया है, लेकिन फिर भी जीत या सत्ता आखिरकार उन्हीं दो परिवारों के पास लौट आती है। 1972 के चुनाव को छोड़ दे तो पिछले लगभग 58 ईयर्स से तीसरा उम्मीदवार कभी भी जी। यहाँ पे मतलब अपना सत्ता नहीं बना पाया है। जी। तो मुस्कान जी, चकाई में पार्टी की बजाय चेहरा क्यों जीतता है? देखिए, चकाई बिहार का वो दुर्लभ कह दे विधानसभा है जहां पार्टी की लहर पूरी तरह बेअसर हो जाती है। इस बार भी जब पूरे बिहार में एनडीए ने 200 प्लस सीटें जीती थी, तब भी चकाई की एनडीए उम्मीदवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इतिहास बताता है कि जेडीयू आज तक यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकी है। जी। सुमित कुमार सिंह ने कभी जेएमएम से तो कभी निर्दलीय होकर जीत हासिल की है। फाल्गुनी यादव बीजेपी से जीते हैं, सावित्री देवी राजद से 2 बार जीत चुकी हैं, नरेंद्र सिंह कांग्रेस, जनता दल, निर्दलीय हर रूप से विजय हुए हैं। लेकिन यह स्पष्ट दिखाता है कि चकाई में लोग पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति को देखते हैं, कार्यशैली को, परिवार को देखते हैं, परिवार की छवि को देखते हैं और स्थानीय पकड़ को महत्व देते हैं। जी। तो वोटर पार्टी के बदले कौन वोट करता है, ना कि किस पार्टी से उस पर वोट होता है। जी। तो चकाई विधानसभा बिहार की राजनीति का वह दुर्लभ उदाहरण है जहां जनता परिवर्तन चाहती है लेकिन भरोसा दो ही परिवारों पर करती है। अब 35 वर्षों से कोई विधायक अपनी सीट दोबारा नहीं बचा पाया और इस बार भी इतिहास दोहराया गया है। यह दिलचस्प आगे भी टूटेगा या कायम रहेगा, यही चकाई की सबसे दिलचस्प राजनीतिक कहानी है। तो ऐसे ही डिबेट के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।